हेलो वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन का लव मैसेज आपके लिए क्या है। तो ये जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो नहीं लीजिएगा। एंजल विजडम से हम मैसेजेस निकालेंगे और उसके बाद सोलमेट लव मैसेजेस ऑरिकल कार्ड से हम देखेंगे आपको क्या मैसेज देते हैं। चलते हैं और शफल करते हैं। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो मत लीजिएगा। सबसे पहला है चैरियट, कैंसर का कार्ड आया, वाटर की एनर्जी आई है, फिर आया 9 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, फिर कैप्रिकॉर्न, अर्थ का साइन आया और फिर आया 10 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। आपके पर्सन का सबसे पहला ये है कि आपने सबसे पहले उनकी तरफ से तो मुंह तो मोड़ा है, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन भी हो गए। आप नहीं चाहते हैं कि आप उन्हें और ज़्यादा डील करें, क्योंकि अब आप जो एनर्जी उनके ऊपर ज़ाया कर रहे थे अब वो आप अपने पे कर रहे हैं, और उसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। आपने जितनी मेहनत करनी थी ना इस रिश्ते में कर ली, लेकिन अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। शायद आपने इस दौरान बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ देखे होंगे, आपने बहुत सारी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव देखे होंगे। अब आप लोग जो हैं बैलेंस होना चाहते हैं। आपकी ज़िंदगी में आपकी लाइफ की प्रायोरिटी बढ़ गई है। आपके पर्सन ये भी देख रहे हैं और लव मैसेज भी देना चाहते हैं कि आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे जा रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं इस एनर्जी को मिस कर रहे हैं। वो आपको एक सक्सेसफुल पर्सन होता हुआ देख रहे हैं, आपको खुश पर्सन होता हुआ देख रहे हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। उनको लग रहा है आप अपनी ज़िंदगी को बैलेंस कर रहे हैं, आप दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, और आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आपकी ज़िंदगी की जो प्रायोरिटीज़ हैं उसमें एक अपने आप को बैलेंस करना भी है, जैसे कि अपनी नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी को कैसे बैलेंस करना है, क्योंकि हर पर्सन के अंदर नेगेटिविटी भी होती है, पॉजिटिविटी भी होती है। लेकिन आपको जहाँ लगता है कि आपको अपनी पॉजिटिव एनर्जी देनी चाहिए, आप वहाँ 100% पॉजिटिव देते हैं, और जहाँ नेगेटिव एनर्जी होती है आप वहाँ से मूव ऑन होने की कोशिश करते हैं। आपके पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, उन्हें इस रिश्ते की रिकग्निशन हो चुकी है कि आप उनकी ज़िंदगी में कितने चेंजेस ला सकते हैं, आप उनकी ज़िंदगी को कैसे चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में, जैसे कहते हैं ना, आगे बढ़ रहे हैं। आपके आपके अंदर की जो एक सोल है, आपके अंदर की जो एक आत्मा है, वो जिस तरीके से आगे बढ़ती जा रही है, कामयाब होती जा रही है, ऐसी चीज़ उन्हें कहीं नहीं दिखती है सिवाय आपके। Two of Wands, Aries, Leo, Sag, Ace of Swords, Gemini, Libra, Aquarius। आपके पर्सन जो है आपके लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। उनका आपके लिए लव मैसेज यही है कि मैंने अपनी हर चॉइस चेक कर ली, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे भी बढ़ गया या बढ़ गई, एवरीथिंग मेरे लिए काम कर रही है, लेकिन तुम्हारी कमी बहुत महसूस हो रही है। वो आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं। आपके एम्बिशियस चॉइसेस को देख के उन्हें लग रहा है कि उन्होंने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें मिस आउट कर दी हैं। आपके पर्सन के जहन में है कि मुझे किसी भी तरह ये सारे अपने और आपके दरमियान की दूरियां ख़त्म करनी है, इस ऑब्स्टिकल्स को ख़त्म करना है, और यकीन दिलाना है कि मैं तुम्हारे लिए सिंसियर पर्सन हूँ। आपके पर्सन जो है वो कंटिन्यूसली आपकी तरफ मूव ऑन होना चाह रहे हैं। अगर आप दोनों के दरमियान मज़हब है या आप दोनों के दरमियान कोई क्लास का डिफरेंस है, आपके पर्सन उस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। उनको लगता है कि ये सारी चीज़ें दुनिया के लिए हैं, हमारी मोहब्बत प्योर है। आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, हर चीज़ को क्लियरली आपको बताना चाहते हैं।
उनकी अपनी ज़िंदगी के कुछ ड्रीम्स हैं जिनको वो कम ट्रू करना चाहते हैं, लेकिन आपके साथ उन्हें लगता है आपके बगैर वो चीज़ें पूरी नहीं हो सकती हैं। लवर्स जेमिनी, पेज ऑफ सोर्ड्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, किंग ऑफ सोर्ड्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ये पेज ऑफ सोर्ड्स है। आपके पर्सन जो है क्रिटिकली लॉजिकली थिंकिंग कर रहे हैं, अपनी जगह से भी नहीं उठ रहे हैं, लेकिन वो आपको वॉच कर रहे हैं, आपको ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपके प्यार को देख रहे हैं। उन्हें एहसास हो रहा है कि आप उनका डीप लव है, आप उनका ट्रू लव है। उनको किसी तरीके से आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना है। वो अपने अंदर के कहते हैं ना, आत्मा को बार बार झंझोड़ के कह रहे हैं कि मेरे साथ जो मैंने भी कुछ किया है वो आपके लिए ही नहीं खाली गलत हुआ है, इनके लिए भी गलत हुआ है। वो अपने आप को बहुत अनइमोशनल दिखा रहे हैं, लेकिन उनके इमोशंस आपके साथ जुड़े हुए हैं। उन्हें अब वो आपको ये शो करते हैं कि वो आपकी केयर नहीं करते, इमोशनली अवेलेबल नहीं है, आपके रिलेशन को वो सीरियसली नहीं ले रहे हैं। मुझे लगता है जो एनर्जी लगती है वो आपसे झूठ बोलते हैं या प्रिटेंड झूठ करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ा मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। आपके पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। दूसरा कार्ड कम्युनिकेशन को लेके आया है। आपके पर्सन आपके और अपने दरमियान के जो भी ऑब्स्टिकल हैं, दोबारा ये कार्ड इस टाइप का आया है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। इंटेलेक्चुअली सोचना चाहते हैं, लॉजिकली सोचना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है पहले वो किसी और के पीछे भागे हों, लेकिन अब उन्हें एहसास हो रहा है कि नहीं, आपके साथ विजडम है, आपके साथ लाइफ है, आपके साथ ज़िंदगी के जो भी चैलेंजेस हैं आप दोनों मिलके उसको ख़त्म करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ये भी लगता है कि आप अनअवेलेबल हैं, आपने अपनी ज़िंदगी में दूसरी चॉइसेस एक्सेप्ट कर ली हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उन्होंने आपको टाइम नहीं दिया, तो आप अब दूसरी चॉइसेस की तरफ देख रहे हैं। नाइट ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, 7 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न। आपकी तरफ इमोशनली बढ़ना चाहते हैं, आपको ये कहना चाहते हैं कि जो प्लांट, जो सीड तुमने बीज बोया था, अब वो प्लांट बन चुका है, या वो दरख्त बन चुका है, या वो ट्री बन चुका है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं जो मोहब्बत का बीज तुमने बोया था वो उस टाइम तो नहीं ग्रो हुआ था, लेकिन अब वो ग्रो हो रहा है दिन ब दिन। हाँ, मेरे साथ मेरी फैमिली है, मेरे ट्रेडिशन है। देखें, मैंने पहले आपको मज़हब की बात की थी, देखें यहाँ है ऑनरिंग फैमिली ट्रेडिशंस। कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली के ट्रेडिशंस को बचाने के लिए उन्होंने किसी और से शादी की, अपने आप को अपनी फैमिली की तरफ कर लिया कि मुझे पीस मिलेगा, लेकिन उनका वो पीस तो मिल गया कहीं ना कहीं, लेकिन जो इमोशंस थे आपको लेके, जो रिलेशनशिप था, जो आपके साथ उनकी बाउंडिंग थी, वो कहीं फील नहीं कर रहे हैं या कर रही हैं। वो आपके पास आना चाहते हैं। उनको लगता है कि जो टाइम आपने देखा है ना, पेड़ एकदम नहीं बनता है, बीज डलते हैं, पानी होता है, फिर उसमें छोटे छोटे पेटल्स आना, या कहते हैं ना वो जो कॉम्पल्स आना शुरू होते हैं, फिर उसके बाद वो फ्लावर बनता है, तो उसमें टाइम लगता है। उन्हें लगता है कि जब वो प्लांट बना या ट्री बना, वो इतनी देर हो चुकी थी कि आप लोग जा चुके थे, आप अपनी ज़िंदगी में वो बिज़ी हो गए थे। कुछ लोगों ने शादी कर ली, कुछ लोगों के बच्चे भी हो गए। और अगर ऐसा नहीं है तो आपने शायद किसी शादीशुदा पर्सन को मिले, या आप शादीशुदा थे, दोनों शादीशुदा थे, तो उन्हें लगता है कि इतना इजी नहीं है इस रिश्ते को चलाना, लेकिन फिर भी मेरे इमोशंस हैं, और दिन ब दिन उनकी फीलिंग्स आपके लिए स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं। Hermit Virgo, 3 of Pentacle, Taurus Virgo Capricorn, High Priestess, Virgo की एनर्जी है अगेन, सॉरी हाई प्रिस्टेस कैंसर की एनर्जी है। 2 मेजर आर्काना है। इसके साथ देखते हैं लास्ट कार्ड आपका क्या है इसका। फोर ऑफ सोर्ड्स, मुझे ऐसे ही लग रहा था।
आपके पर्सन जो हैं इस वक्त अपनी ज़िंदगी के दूसरे मामलात को देखना चाहते हैं, क्या कहते हैं, मेडिटेट होना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, अपने आप को डिस्कवर करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से हर चीज़ को सही करते जा रहे हैं। अगर आप देखिए आपके 2 कार्ड्स आए जिसमें उन्होंने अपने आप को रुका हुआ है, हर्मिट और 4 ऑफ सूट्स। कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई चीज़ ऐसी चल रही है। आप देखें यहाँ भी मेडिटेशन लिखा है, यहाँ भी मेडिटेशन लिखा है, यहाँ भी मेडिटेशन लिखा है। 3 कार्ड इस बात को कर रहे हैं और इसको बंद किया हुआ है कि जो रिकग्निशन उन्हें आपके रिश्ते को लेके हुई है ना, वो चीज़ उन्हें नहीं मिल सकती किसी से भी। सेकेंडली, आपके पर्सन अपने आप को इस टाइम जो है अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को देखने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपने दिल और दिमाग के बीच में, दिमाग कहता है या माइंड कहता है कि नहीं, जहाँ हो वहीं रहो, आपकी फैमिली है, उनकी फैमिली है, क्या फ़ायदा इन सब चीज़ों का। और उसके बाद फ़ौरन ही उन्हें ये एहसास होता है कि नहीं, मेरा दिल तो ये चाहता है कि मैं साथ आपके रहूं। तो वो 2 चीज़ों के दरमियान फंस गए। लेकिन उन्हें पता लगता है कि आप जो हैं, आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आप बाय गिफ्ट, यानी कहते हैं ना ऊपर वाले की तरफ आप गिफ्टेड हैं। आप एक इंट्यूटिव पर्सन है, आपको पता है आपकी वर्थ क्या है, आपकी वैल्यू क्या है, आप उसके हिसाब से सब काम कर रहे हैं, आप उसके हिसाब से चल रहे हैं, उसको लेके चल रहे हैं। आपका हाईएस्ट जो क्वालिटी है वो ये है कि हर चीज़ को बैलेंस करके चलना, चाहे वर्क हो या पर्सनल लाइफ हो या लव लाइफ हो। लेकिन वो पर्सन बैलेंस नहीं है, इसलिए उसने अपने आप को मेडिटेशन में कर दिया है, अपने आप को कहते हैं ना बिल्कुल छोड़ दिया है, अपने आप पे टाइम दे रहे हैं, अपने मेंटल एग्जॉसेशंस को एग्जॉसेशंस को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी उनके मेंटली जो कहते हैं ना डिसऑर्डर्स चल रहे हैं या मेंटली स्ट्रेस चल रहा है, आपके पर्सन चाहते हैं कि जब वो आपके पास आएँ तो आप उन पे प्राउड करें, वो एक अच्छे पर्सन की एक मिसाल या एग्जाम्पल बने, अपने आप को सेल्फ डिस्कवरी करें। उनका मैसेज आपको लेके यही अगर मैं देखूं, वो अपने आप को आपके लिए एक अच्छा पर्सन बनाना चाहते हैं। मुझे लगता है ये इससे अच्छा लव मैसेज नहीं हो सकता है कि अगर आप किसी पर्सन को चेंज कर रहे हैं, चाहे आप उनके साथ लाइफ में नहीं हैं, चाहे नो कांटेक्ट में हैं, तब भी वो आपके जैसा पर्सन बनना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि वो जब भी वापस आए, वो आप उनको देख के कहें कि हाँ, यू आर माई पर्सन। ठीक है, अब देखते हैं वो आपको क्या मैसेज देते हैं। सबसे पहले आया है, यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एनी वन आई नो येट यू फील सो फेमिलियर। आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट है, उन्हें लगता है कि वो आपको जानते हैं। जो लोग पिछले जन्म पे भरोसा करते हैं या 7 लाइफ्स पे भरोसा करते हैं या 7 जन्मों पे भरोसा करते हैं, ये उनके लिए मैसेज है कि आप उनको बहुत डिफरेंट लगता है और उन्हें लगता है कि वो आपको बहुत पहले से जानते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट विद मी। मेरे ख्याल में आपने उनके लिए जितना कुछ किया है, जितने आपने अपने पेशेंस दिखाए हैं, आपने जितने तरीके से अपने आप को इनसे जोड़ने की कोशिश की है, शायद उनके साथ कोई नहीं रह सकता। अगर फैमिली में भी हैं तो उन्हें लगता है कि जितना सब्र, जितना पेशेंस आपके साथ थे, वो कहीं किसी और में नहीं हो सकते। I can help mentioning you to my close friend or family members। हो सकता है कि वो किसी को भी बताना नहीं चाहते हैं, या तो आपके रिश्ते से निकल गए इसलिए नहीं बताना चाहते हैं कि सब कहेंगे फिर तुम वापस जाना चाहते हो, या उन्होंने कभी ये रिश्ते को डिस्क्लोज़ ही नहीं किया। आपके पर्सन जो हैं वो इस रिश्ते को डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते। आपके पर्सन चाहते हैं वो जहाँ हैं, जैसे हैं वैसे ही रहें, और वो अपनी इस फीलिंग्स को दिल ही दिल में रखते हैं। I thought this was just lust, but I was not used to love flowing through me like this। ये देखिए, आप खुद पढ़ लें। हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी में ये पहले वो लस्ट की तरह लेकर आए आपके रिश्ते को, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्हें पता लगा वो लस्ट नहीं था, वो वाकई लव था आपको लेके।
अब लव मैसेजेस में लव की बात आ जाए तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर बीइंग देयर फॉर मी व्हेन आई नीड इट द मोस्ट। Your voice has a therapeutic effect on me. I could listen to you for hours. हो सकता है आपका बोलना बहुत अच्छा हो, आपकी आवाज़ में इतनी नेचुरल हो कि आप लोग बिल्कुल यानी कहते हैं ना हील कर देते हैं। कुछ लोगों की वॉइस ऐसी होती है, मैंने बहुत दफ़ा ये वाली बात कही है। और आपके पर्सन थैंक यू करना चाहते हैं कि जितना आपने उनको टाइम दिया और उस वक्त टाइम दिया जब उन्हें किसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, आप उन्हें कभी भी छोड़ के अकेला नहीं गए। तो ये था सारे लव मैसेज। चाहे लव इतने मैसेज नहीं थे अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, बट मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं ना उसमें लव यू, आई मिस यू ज़रूरी नहीं होता है। कुछ वर्ड्स, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो इस बात को पोर्ट्रेट करते हैं या कहते हैं ना कि रिप्रेजेंट करते हैं या शो करते हैं कि वो आपकी केयर करते हैं, उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।